हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग इसके 13वें और 14वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। समम काय शिरो ग्रीवम समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। बहुत सुंदर माता जी। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे। शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। आइए हम अन्वय की ओर चलते हैं। काय शिरो ग्रीवम अर्थात काय अर्थात शरीर, शिरो मीन्स सिर, ग्रीवम अर्थात गर्दन। तो अपने शरीर को, मस्तक और गर्दन को सीधा रखें। समम अर्थात सीधा। ठीक है। तो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास किया जाता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसे अपना शरीर, मस्तक और गर्दन को सीधा रखना चाहिए। अचलम अर्थात निश्चल, हिले नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। कई बार लोग जब भी ऐसे ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राइट। स्थिर, सम, राइट। धारिन अर्थात धारण कर, स्थिर, स्थिर होकर, सौम्ना नासिकाग्रम, अपनी नाक के अग्रभाग को, राइट, अपनी नाक के अग्रभाग को देखना, दूसरे की नाक की नहीं, राइट। समप्रेक्ष अर्थात भली भांति देखते हुए, दिशश्चा अनवलोकनम अर्थात किसी भी अन्य दिशा में ना देखते हुए, इधर नहीं देख रहा, उधर नहीं देख रहा, राइट। जैसे पहले बताया गया कि ऐसा जो योगी है वो एकांत स्थान में जा रहा है, तो जंगल में ही जा रहा है, तो वहां पर वो जंगल की सुंदरता को नहीं देख रहा, पेड़ पौधों को नहीं देख रहा, ये सब नहीं देख रहा, अन्य दिशाओं में अवलोकन नहीं करना। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है। ठीक है। पहले ही बता दिया जा चुका है कि ऐसा जो अष्टांग योगी है वो एकांत स्थान में जाता है, राइट, किसी और दूसरे साधु के साथ नहीं, अकेले ही, और वहां पर उसको अष्टांग योग का अभ्यास करना है। तो वहां पर तो कोई है ही नहीं, अर्थात मन से भी विषयों का चिंतन उसको नहीं करना है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित और विगत भी अर्थात निर्भय होके। अब अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है व्यक्ति, राइट, अभ्यास कर रहा है भगवान में ध्यान लगाने का। अब पीछे झाड़ियों की आवाज आ रही है, तो क्या कहीं बाघ तो नहीं है, शेर तो नहीं है, भालू तो नहीं है, ऐसे करके भय नहीं खाना, राइट, निर्भय होना चाहिए। तभी जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है वही अष्टांग योग को करने के योग्य है, राइट। जिसका चित्त शुद्ध अभी नहीं है उसको इसको इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है। हम इसको भक्ति मैप करते हुए देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल टिप्स है जिसको आप ले सकते हो अपने जो योगाभ्यास है अर्थात अपने जप को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम देखेंगे। विगत भी अर्थात निर्भय होना। प्रशांत आत्मा अर्थात जिसका जो यहाँ पर जो आत्मा है उसका अर्थ मन लिया गया है। प्रशांत, उसका जो मन है वो अविचलित है, उसमें कोई जैसे समुद्र है, राइट, शांत रहता है, राइट। हालांकि ऊपर पे लहर है लेकिन जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा में रहता है। तो शांत जो इसका जो मन है वो अविचलित है। मन संयम्य अर्थात मन को संयमित कर, मन को दमित करके, राइट। मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं आती हैं, उनको दमित करके। सो दमित करना आप समझ रहे हैं, जैसे कबड्डी कबड्डी वबड्डी वाला गेम खेला है आपने कभी, राइट। उसमें क्या होता है, पार्टी ए और पार्टी बी, टीम बी, राइट। टीम ए का व्यक्ति गया है टीम बी में, राइट। तो टीम बी के जो मेरे 5-6 हट्टे कट्टे लोग हैं वो टीम ए के व्यक्ति को एकदम पकड़ लेते हैं और वो बेचारा अपना हाथ खींच करके उस लाइन तक पहुंचने को प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसको दमित कर लिया गया है 5 और पहलवानों ने, एकदम पकड़ के बैठ जाना उसको। इस प्रकार से मन को दमित करके, संयमित करके, मत चित्ता मत परह,
चित्त को मुझ में लगाते हुए, चित्त को कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है, तथा मेरे परायण होकर युक्त आसीत अर्थात युक्त भाव से रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अष्टांग योग का अभ्यास किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर, कि वो अपने चित्त को भगवान पर लगाता है। तात्पर्य में आप पढ़ेंगे कि हृदय में, सभी जीवों के हृदय में उपस्थित परमात्मा के स्वरूप में जो भगवान है, उन पर ध्यान लगाना, राइट, वही योगाभ्यास का उद्देश्य है। तो भगवान बता रहे अष्टांग योग में भी व्यक्ति को अपने चित्त को कहाँ लगाना होता है? परमेश्वर में लगाना होता है, राइट। तो इस जगत में जो योग के इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जो योगाभ्यास कराते हैं, राइट, वास्तव में वो योग नहीं है जिसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। प्रपात जी उसको अपने तात्पर्य में कहेंगे वो तो केवल कपट है, कपट योग है, ऐसे कहेंगे, राइट। सो वो तो एकदम एकदम एक फील गुड प्रोग्राम है, लेकिन जिस योग की बात भगवान कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है, आप समझ रहे हैं, राइट। उसमें भगवान पर अपने चित्त को लगाने की बात की गई है। सो आइए, आई होप आप इसको समझ रहे हो कि भगवान इसका महत्व बता रहे हैं कि योगाभ्यास के लिए सीधा बैठना चाहिए, अपने सही शरीर, गर्दन, सिर को सीधा बैठना चाहिए, राइट। हिलते डुलते नहीं रहना चाहिए। तो आप इसको अपने जप में यूज कर सकते हो। हिलते डुलते हुए जप ना करें, कभी कभी नींद आती है तब चलता है, कभी कभी, पर लेकिन कोशिश करें सीधा बैठे जितना हो सके। आप यहाँ पर एक चित्र रखा गया एक अष्टांग योगी का, राइट, जो इस प्रकार से कुशा के आसन पर बैठे, एक छाला लगा के और अपने हृदय में बैठे परमात्मा पर ध्यान कर रहा है। ध्यान मतलब कहाँ ध्यान लगाना, राइट, परमात्मा पर ध्यान लगाना। आइए अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले वर्णन करते हैं कि कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। कितना अच्छा है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। इधर आइए, राइट, इसी लाइन को देखिए आप। जीवन का उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। और वो कहाँ है? बहुत दूर नहीं है, सबके हृदय में, आपके हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित हैं। ये आपको पता चलता है कि आपके जस्ट बगल में, राइट, आपके ही हृदय में एक इतने सुंदर पुरुष रहते हैं। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर हैं। और इनके विषय में और वर्णन किया जाता है श्रीमद् भागवतम में। ये जो ध्यान योग है, ये समाधि, धारणा, ध्यान, इसको और विस्तार से बताया जाता है भागवतम में। जो सब्जेक्ट भगवत गीता के हैं वही श्रीमद् भागवतम के हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आप उसे विस्तार से पढ़ते हो। तो इसके विषय में कैंटो 2 चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से बोला गया है कि ऐसे एक पुरुष हैं जो हृदय में अवस्थित हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, पीताम्बर, और वो सुंदर स्वर्ण आभूषणों से, वो स्वर्ण भी दिव्य है, राइट, और दिव्य रत्नों से जड़ित उन्होंने मुकुट पहना है। इस प्रकार से वो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखें प्रेम प्रेम से भरी हुई हैं और बहुत अनुग्रह के साथ जीव को देख रहे हैं। तो आपके हृदय में भी परमात्मा है और बहुत प्रेम से भरी हुई आंखों से आपको देख रहे हैं, राइट। इस प्रकार से उसमें वर्णन आता है। इस पर मनन कीजिएगा, ये बहुत सुंदर है। ये मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब हम ये पढ़ते हैं परमात्मा के विषय में। हृदय में ही रहते हैं भगवान। फिर कहते हैं, योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि पूछा जाए कि योगाभ्यास का प्रयोजन क्या है, ये योग का अभ्यास किया क्यों जाता है, क्यों करना है ये योग, क्यों करना है इतना योग का अभ्यास और सब कुछ त्याग करके, तो कह रहे हैं इसका क्या प्रयोजन है? विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने, राइट, और इसको देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात जो भगवान का ये चतुर्भुज रूप है जो सबके हृदय में स्थित है, राइट, इनकी खोज करने और इनको देखना, इनके अनुभव को प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो अष्टांग योगी भी हैं वो हृदय में बैठे परमात्मा को ही खोज रहे हैं, उनके जो माधुर्य, उनको, उनके सुख का अनुभव करना चाहते हैं। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। यदि प्रश्न है कि ये परमात्मा कौन है, राइट, ये परमात्मा जी कौन है,
राइट। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वांश रूप है, राइट। भगवान के स्वांश हैं ये, अर्थात इनमें और कृष्ण में तत्व से कोई भेद नहीं है, राइट, लेकिन रस का भेद है, राइट। परमात्मा के रूप में जितने शक्तिशाली, अब कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि ये स्वांश बोल दिया है अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, स्वांश है, राइट। तो कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली होंगे और परमात्मा जी कम शक्तिशाली होंगे। अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो ये गलत समझावट है, राइट। अगर कृष्ण 100% शक्तिशाली है तो परमात्मा जी भी 100% शक्तिशाली है, राइट। लेकिन वो उतना ही प्रकट करते हैं जितना उस विस्तार के लिए आवश्यक है। इसको भगवान कहते हैं अध्याय 15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति होती है, राइट। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये वेद का प्रयोजन मुझे ही जानना है। ये सारे वेद क्यों लिखे गए हैं? कृष्ण को जानने के लिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जान रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, और उनकी सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति पहले से ही सभी वेदों को पढ़ चुका है, क्योंकि वेद का प्रयोजन है कृष्ण को जानना। समझ रहे हैं? तो अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, मन मना भव मद भक्तो मदया जीवाम नमस्करो, राइट। भगवान का हमेशा चिंतन करना है, उनकी पूजा करनी है, राइट। और क्या करना है? उनको नमस्कार करना है, उनके भक्त बनना है। इस 4 प्रकार से अगर आप उनकी उपासना कर रहे हो तो आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सब वेदों के सार को जानते हो। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि योगाभ्यास, जो वास्तविक योगाभ्यास है, उसका उद्देश्य तो है हृदय में जो परमात्मा है उनको जानना, ठीक है। अब जो योगाभ्यास के नाम पर आजकल जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं वो तो केवल कपट योग है। कपट समझ रहे हैं? छलावा, धोखेबाजी, राइट। और ऐसे में व्यक्ति क्या कर रहा है? निसंदेह, बिना किसी संदेह के वो अपने समय का अपव्यय कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, राइट। हाँ, जो योग कर रहे हैं उनसे उनको स्वास्थ्य लाभ जरूर होता है, लेकिन कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। आध्यात्मिक लाभ अर्थात जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। समझना आप इस बात को, राइट, कि कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। इसको समझिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बात अगर आप समझ जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। इस जगत में हम चाहे जो भी चाह लें वो सब भौतिक ही तो है, राइट। आत्मा के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। इसको शास्त्र में बताया जाता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आत्मा को सुख मिले। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए, आत्मा तो दिव्य है। आत्मा कैसी है? दिव्य। और ये शरीर कैसा है? भौतिक है। तो दिव्य वस्तु, जो चीज दिव्य है, वो दिव्य चीज को पाकर ही संतुष्ट होगी, वो भौतिक चीज से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो वो तो आत्मा तो कृष्ण को प्राप्त करके ही संतुष्ट होगी, और कोई रास्ता नहीं है। अब इस बात को समझ रहे हैं हम बहुत छोटे से, राइट, बाल के अग्रभाग के, राइट, बराबर 10,000वें हिस्से के बराबर, लेकिन हमारी चाहत क्या है कि हम असीमित सुख भोगें, राइट। ऐसा कब संभव है? जब हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। क्योंकि इस जगत में और कुछ असीमित है ही नहीं, ये सब कुछ सीमित है, राइट। भौतिक ब्रह्मांड ही सीमित है। आगे चलते हैं, देखिए। प्रभुपाद जैसे उन्होंने बताया श्लोक का कंक्लूजन की चिंतन वो कृष्ण का करे, चिंतन वो भगवान का करे, राइट। तो बताया कि चरम लक्ष्य एक योगाभ्यास, जो व्यक्ति अष्टांग योग कर रहा है उसका भी चरम लक्ष्य कौन है? हृदय में जो चतुर्भुज रूप में बैठे परमात्मा जी है, जो कि कृष्ण ही है, उनका स्वांश विस्तार है। उस प्रकार से भगवान का चिंतन करे, क्योंकि वो ही जीवन के परम लक्ष्य है। अब प्रभुपाद जी आपको समझा रहे हैं ये वाला श्लोक, राइट। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना, और वे आपको बताइए कि ब्रह्मचारी व्रत का लक्ष्य क्या है, उसको भी वो स्पष्ट करेंगे। आइए पढ़ते हैं। ओके, हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। तो पहले इसका महत्व बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मचार्य व्रत क्यों आवश्यक है, राइट। ताकि हृदय के भीतर जो विष्णु मूर्ति है उनका अनुभव हमको प्राप्त हो, वो दिव्य अनुभव हमको प्राप्त हो। जब व्यक्ति भगवान का अनुभव करना चाहता है उसके लिए
ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है विष्णु मूर्ति की अनुभूति के लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो सकता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, उससे बचना होता है। तो घर छोड़ दे, आपको तुरंत ये नहीं छोड़ती घर छोड़ दे, एक अष्टांग को बोला जा रहा है कि उसको घर छोड़ना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का क्या महत्व है, राइट। ये बहुत आवश्यक है ताकि हृदय में बैठे परमात्मा का दिव्य अनुभव व्यक्ति प्राप्त कर सके, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, मन को संयमित करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। तो कहते हैं कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, मनसा वाचा कर्मणा, राइट। मन से भी संपर्क नहीं करना, उससे पूर्णतया दूर रहना, यही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। इसको भगवान पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो मनोजनित, राइट, जो मन की इंद्रिय विषयों की इच्छा, उस सबको त्याग चुका है वो। इसको भगवान ने पहले भी बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब वो विषयों का चिंतन करता है, कहा, मन में, उससे क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, राइट। जब वो विषयों का चिंतन करता है मन में, तब क्या होता है, उससे उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होती है तो उससे काम उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, राइट, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, क्रोध होने से सम्यक रूप से व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। जैसे ही क्रोध उदित होता है, व्यक्ति की बुद्धि के आगे पर्दा लग जाता है, राइट, धुंध छा जाती है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। ये क्रोध का स्वभाव है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, जैसे ही सम्मोह होता है तो व्यक्ति की स्मृति भ्रमित हो जाती है, उसे पता नहीं चलता कि क्या सही क्या गलत है। स्मृति भ्रमित होने से क्या होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। कैसे बुद्धि का नाश, आत्म साक्षात्कार विषय बुद्धि का नाश, वो भूल जाता है कि उसने योगाभ्यास शुरू ही क्यों किया था, राइट। जब व्यक्ति योगाभ्यास के लिए बैठता है तो पहले दृढ़ संकल्पित होकर बैठता है, राइट। भक्ति में भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हम हार नहीं मानेंगे, राइट, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हम है ना इस पर, राइट। तो वो उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है और फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धिनाश हो जाने से क्या होता है, वो भवकूप में फिर गिर जाता है। तो इसीलिए कहाँ से शुरुआत होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, यहाँ पर मन में चिंतन करने से, उसी स्तर पर उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे, देखिए मैं कह रही हूँ, काले बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचो। काला बंदर जिसकी लंबी पूंछ है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और जिसने चश्मा पहना हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं सोचना है, राइट। अभी कितना मुश्किल है ना, आपने तो सोच लिया काले बंदर के बारे में। तो देखो, हम मन को रोक नहीं सकते, लेकिन मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो क्या, राधा रमन के प्यारे प्यारे कोमल चरणों के बारे में सोचिए, उनके सुकोमल हाथों के बारे में सोचिए, उनकी मंद मुस्कान और उनके रस से भरे दोनों गालों के बारे में सोचिए, उनकी प्यारी प्यारी भौं और कमल नयनों के बारे में सोचिए, राइट। अब आप सोच पाए ना, तो मन को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो वो चिंतन एक दिव्य स्तरीय चिंतन है, समझ रहे। आगे चलते, मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति।
चाहे ध्यान का रास्ता हो या अष्टांग योग की विधि हो, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो अर्थात सांख्य योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, सब में क्या है, नियमों को दृढ़ता से पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। ये ब्रह्मचर्य व्रत महत्वपूर्ण है। तो अब प्रभुपाद जी बताएंगे कि संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन होता है, उसके विषय में वर्णन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वे कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है, विवाहित जीवन के जो विधि विधान है उसका वो पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। अर्थात अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य से मैथुन संबंध नहीं रखता, केवल अपनी पत्नी के साथ ही मैथुन संबंध रखता है, उसे भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं है। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी, वो भी ब्रह्मचारी ही है। ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। तो जो ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी हैं, राइट, उनको भक्ति संप्रदाय में तो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अगर वो सांख्य योग करना चाहें, ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहें या ध्यान का मार्ग, वैसे कलयुग में तो ये दोनों मार्ग है ही नहीं, तो उसमें प्रवेश नहीं उनको दिया जाता है। क्योंकि जो ज्ञान और ध्यान का मार्ग है उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को क्यों स्वीकार किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। इसको भगवान ने पहले भी कहा है कि जब व्यक्ति को उत्कृष्ट रस का आस्वादन होता है, राइट, वो भक्ति करता है, ईमानदारी से जो वांछित तपस्या है उसको करता है। वांछित तपस्या अर्थात जो तपस्या कृष्ण चाहते हैं, राइट। कौन सी तपस्या चाहते हैं कृष्ण? कि आप अच्छे से नाम जप करो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। जो भगवान का दर्शन करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान की पूजा करो, इस प्रकार से भगवान चाहते हैं। उनका चिंतन करो, अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाओ, चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। भगवान ईमानदारी से किए गए प्रयासों से प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपने भक्त को वो दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं। जब उसके पास दिव्य अनुभव है तब वो ऐसे निकृष्ट भोगों को त्याग पाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम चर्चा जो है कल करेंगे। इससे बहुत अच्छे उदाहरण है, जैसे अर्जुन, राइट, इनको इस विषय में हम कल पढ़ेंगे। अर्जुन जी हैं, अम्बरीश महाराज हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। अब सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।